तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक कथा पढ़ी थी कहीं पे कि जिसकी मौत जहाँ लिखी होती है उसको वहीं खींच लाती है। और इसी कथा पर आधारित आज इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखी तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले आप ये कथा सुनो और उसके बाद मैं वीडियो भी शेयर करूंगा आपके साथ। पूरी कथा ध्यान से सुनना। तो एक बार होता है कि यमराज जी किसी रास्ते से गुजर रहे थे तो एक पेड़ पे डाल पे तोता बैठा हुआ था। तो यमराज जी की नज़र तोते की तरफ पड़ी और यमराज जी उसको देख के मुस्कुराए और आगे चल दिए बिना कुछ बोले। अब भाई जिसकी तरफ यमराज जी मुस्कुरा जाएं तो उसके तो समझ जाओ कि दिमाग में कुछ टेंशन आई जाएगी। अब तोते के दिमाग में टेंशन हुई कि भाई यमराज जी हंस गए, कुछ तो दाल में काला है। तो तोता गया। तोते की दोस्ती थी, भगवान विष्णु के वाहन हैं गरुड़ देव। तो गरुड़ जी के पास गया। पक्षियों के राजा भी माने जाते हैं गरुड़ जी। कि गरुड़ जी आज जो है यमराज जी रास्ते से गुजर रहे थे वो मैं पेड़ पे बैठा हुआ था तो मुझे देख के मुस्कुराए और मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। मैं अभी मरना नहीं चाह रहा, मुझे कुछ काम है थोड़ा बहुत और ये निपटा लूँ, उसके बाद मैं मर जाऊँगा। जैसे कि हम इंसानों को भी जीवन में काम लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। तो कि भगवान विष्णु से जो है मेरी सिफारिश लगाओ, यमराज जी से कह देंगे कुछ दिन की मोहलत दे दें। तो गरुड़ जी बोले तू एक काम कर, मेरे ऊपर बैठ, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे पहले कहीं सुरक्षित जगह छोड़ रहा हूँ, फिर मैं भगवान जी से क्या डायरेक्ट यमराज जी से बात कर लूँगा, मेरी बात मान लेंगे। तो गरुड़ जी तोते को अपने ऊपर बैठा के 7 समुंदर पार एक गुफा थी, गुफा में बैठा के और बोले कि तुम यहीं बैठे रहना जब तक मैं बात करके ना हूँ, मैं सारे मामले को सुलझा कर आता हूँ, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। अब इतना कह के गरुड़ जी यमराज जी के पास पहुँचे कि यमराज जी मेरा एक दोस्त है तोता, वो कल आप उसको देख के हंसे थे और उसका कुछ अभी थोड़ा बहुत काम है तो उसे कुछ दिन की मोहलत दो, अभी उसे कुछ मत कहना, बाकी हंसे क्यों थे ये भी एक बार बता दो। तो यमराज जी बोले कि अरे वो तोता वो बैठा हुआ था पेड़ पे, उसको तो मैं इसलिए देख के हंसा था कि इसकी जो है कल मृत्यु होने वाली है और मृत्यु होगी 7 समुंदर पार एक गुफा है, वहाँ पे एक बिल्ली बैठी है, वो बिल्ली सूखा जाएगी और ये अभी यहाँ बैठा है, मैं इसको देख कर हंसा था कि ये अभी यहाँ है, ये 7 समुंदर पार पहुँचेगा कैसे इतनी जल्दी। तो उसी को सोच के मैं मुस्कुराया। तो इतनी बात कही थी यमराज जी ने। तब तक ही तोते की आत्मा आ ली वहाँ पे। अरे ये तो ये देखो ये आ गया। अब गरुड़ जी का दिमाग घूम गया, भाई इसे तो मैं ही छोड़ के आया था। तो कथा का सारांश ये है कि जिसकी जहाँ लिखी होती है वो अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। और एक मैंने वीडियो देखी थी, वो वीडियो भी मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ, आप वीडियो देखो फिर बात करते हैं। तो यहाँ देखो इस ट्रैक्टर ट्रॉली से ये सांप यहाँ पे गिरता है और गिरने के बाद सीधा भागता है नाले के पास। ये गाड़ी से भी कुचला जा सकता था लेकिन मौत इसका यहाँ इंतज़ार कर रही थी। इसके अंदर ये नेवला था, नेवले ने पकड़ के इसको अपना भोजन बना दिया। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक सांप ट्रॉली पे बैठा हुआ कहीं से आ रहा था और वो उतरा वहाँ पे। उतरने के बाद वो गाड़ी से भी कुचला जा सकता था लेकिन वो सीधा वहाँ गया उस नाली के पास जहाँ नेवला बैठा हुआ था और नेवले ने जाते ही उसे पकड़ लिया। तो उसकी मौत वहाँ पे लिखी हुई थी, तभी वो वहाँ गिरा ट्रैक्टर से और वहाँ पे अंदर गया और उसके द्वारा मृत्यु हुई, नहीं तो वो आगे भी गिर सकता था, गाड़ी से कुचल के मर सकता था। तो ये इस कथा का सारांश यही है कि भाई जिसकी जहाँ लिखी होती है उसी की अपने आप वहाँ पहुँच ही जाता है किसी भी तरह से। तो कथा हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।